प्रॉपर्टी में आके मास्क टेक्स्ट बॉक्स की, ठीक है। मास्क क्या चीज़ है? फॉर एग्जांपल हम शनाख्ती कार्ड फॉर एग्जांपल लेना चाहते हैं किसी का, ठीक है। 1 2 3 4 5 डैश 1 2 3 4 5 6 7 7 1 0 6 2 डैश 0, ठीक है जी। ये आ गया मास्क टेक्स्ट बॉक्स लेबल। इनमें क्या फ़र्क है? फिर ये डेट टाइम पिकर है, जिस तरह उसमें है इनपुट मास्क, हाँ वही चीज़, ठीक है। तो ये वो चीज़, उसके अलावा फिगर ऐड नहीं करेगा ये काम, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास आ गया। अब ये दो आ गए जी, एक लिस्ट बॉक्स है और एक कम्बो बॉक्स है। इनकी प्रॉपर्टी में आके आइटम्स के कलेक्शन में मैं आइटम्स को ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ATD मंडियाँ सप्लाई हानसेरा काकूल, और उसके बाद आगे चलो नीचे, चलो शाबाश जाओ नीचे, काकूल और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सबको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसी तरह लिस्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी में आते हैं। ये आइटम कलेक्शन क्या काम करता है, अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके आपको मैं दिखाता हूँ कि ये क्या काम करेगा, ठीक है जी। मैंने जो आइटम डाले वो आइटम इसमें आ गए, ठीक है। अच्छा, अब इन चीज़ों में क्या फ़र्क है? बटन आ गए तो सेम आपको पता है बटन किस तरह का काम करेगा। चेक्स बॉक्स जो है ये मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट्स या व्हाटएवर कुछ भी। ये जो है सिंगल सिलेक्शन होगी इसकी। अगर इनके आप मल्टीपल सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आपको स्कोप डिफाइन करना पड़ेगा, हर एक का डिफरेंट स्कोप डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब स्कोप क्या चीज़ है कि इस वक्त ये जो कंट्रोल लगे हुए हैं इनके जो मेन पेरेंट है वो इसका फॉर्म है, ठीक है। तो इन तीनों का स्कोप सेम है, तो तीनों में से आप एक टाइम पे एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम है। रेडियो बटन जो है उसमें आप एक टाइम पे एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मल्टीपल ऑप्शन एक ही फॉर्म के अंदर रखना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल स्कोप डिफाइन करने होंगे। अब स्कोप कैसे डिफाइन होंगे? स्कोप के लिए मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ से हम उठा लेते हैं पैनल, कंटेनर्स के अंदर आके पैनल या ग्रुप बॉक्स उठा लेते हैं, ठीक है। पैनल और ग्रुप बॉक्स सेम काम करते हैं, सिर्फ फ़र्क यह है कि ग्रुप बॉक्स में आप हेडिंग दे सकते हैं, पैनल में हेडिंग नहीं दे सकते, ठीक है। ग्रुप बॉक्स में दे देता हूँ रेडियो बटन, ठीक है। अब यहाँ से मैं दो लेके इन दोनों की कॉपीज़ बना लेता हूँ। कंट्रोल को प्रेस करके रखूँगा, पहले सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद इनको उठाया, फिर कंट्रोल को प्रेस किया, ठीक है। ये इसकी कॉपी बन गई, ठीक है। अब हमारे पास दो स्कोप बन गए। एक स्कोप तो ये हो गया, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, ठीक है। ये दोनों एक स्कोप पे काम कर रहे हैं और ये तीनों एक स्कोप पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप मल्टीपल सिलेक्शन जब देना चाहें तो दे सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स और लेबल दोनों ऑलमोस्ट सेम है। फ़र्क क्या है कि लेबल जो है वो सिर्फ डिस्प्ले देगा, वो डायरेक्ट इनपुट नहीं ले सकता। टेक्स्ट बॉक्स जो है वो डायरेक्ट इनपुट ले सकता है, ठीक है, लेकिन लेबल आपका डायरेक्ट इनपुट नहीं ले सकता। और मार्क्स टेक्स्ट बॉक्स जो है इसका काम है कि जो आपने उसमें सेटिंग दी है उस हिसाब से चलेगा, ठीक है। 6 2 3 2 1, ठीक है जी। उस हिसाब से डैशेज और ये चीज़ें, फिर इसी तरह डेट और जो काम आप इससे करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। अब आ गया लिस्ट बॉक्स और कम्बो बॉक्स, ठीक है। लिस्ट बॉक्स और कम्बो बॉक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये है कि कम्बो बॉक्स में आप एक टाइम पे एक वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट बॉक्स में मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और लिस्ट बॉक्स थोड़ी सी जगह ज़्यादा लेता है और कम्बो बॉक्स जगह कम लेता है, एक तो ये फ़र्क है इसमें। अब मल्टी वैल्यूज़ कैसे सिलेक्ट करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास है जी मल्टी सिलेक्ट, सिलेक्शन मोड, ठीक है जी। सिलेक्शन मोड 1 है, मल्टी सिंपल और मल्टी एक्सटेंडेड, फिर ये दो ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस पे भी देखते हैं, ठीक है। ये देखें, ये मल्टी सिंपल है, एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट करेगा, दूसरी दफ़ा उसी को क्लिक करेंगे तो वो अनसेलेक्ट करेगा, ठीक है। ये इसका मल्टी का, और इसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्ट नहीं कर सकते। एक्सटेंडेड में आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेलेक्ट कर सकते हैं, बस ये फ़र्क है। इसमें मल्टी कॉलम आप बना सकते हैं, ठीक है। मल्टी कॉलम आप डिफाइन कर सकते हैं लिस्ट बॉक्स में। इन चीज़ों के नाम याद रखने हैं, ठीक है। ये देखें, अब मैंने एक को पकड़ा, ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये एक्सटेंडेड है, ठीक है, मल्टी एक्सटेंडेड, ठीक हो गया। इसमें लिस्ट बॉक्स में और कम्बो बॉक्स में ये फ़र्क है। पिक्चर बॉक्स पिक्चर को डिस्प्ले करवाने के लिए और ये आपके कैलेंडर के लिए। अच्छा जी, अब हम दोबारा प्ले करके कैलेंडर में आते हैं, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो कैलेंडर आपको दे देगा।
अब इसमें पहले डे आ रहा है, फिर मंथ है, फिर डेट है, फिर उसका ईयर है। तो इसकी फॉर्मेट हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। उसके लिए हम इसकी प्रॉपर्टी में चले जाएंगे, ठीक है। ये इसकी मैक्स डेट है, कहाँ तक जाएगा ये, ठीक है। मिनिमम डेट, ये इसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट में लॉन्ग है, शॉर्ट है, या सिर्फ टाइम है, ठीक है, या कस्टम है। कस्टम में अभी मेरे कंप्यूटर की जो सेटिंग है उसमें पहले डेट है, फिर मंथ है, फिर ईयर है। तो जब आप कस्टम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप कस्टम फॉर्मेट देंगे इसका, ठीक है। मैं पहले मंथ कर देता हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी डेट है। तो मंथ के लिए कैपिटल एम को यूज़ किया जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। मंथ के लिए कैपिटल एम को यूज़ किया जाता है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब मैंने इसको किया तो ये यहाँ पे देखें आपका मंथ पहले आ गया, डेट बाद। इवन के मेरे सिस्टम की जो सेटिंग है वो ये है, ठीक है। पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर है। तो यहाँ पे मैंने मंथ, डे और ईयर कर दिया। इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक ये डिज़ाइन मोड है जिस पे आप अपना काम करेंगे। इसको हमने टॉप मोस्ट किया था प्रॉपर्टी से, तो अब ये पीछे नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी में से हमने सेट किया था टॉप मोस्ट का। अच्छा, इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। ये जो आपके पास पोर्शन है इस वक्त डिज़ाइन मोड, ये आपके अपने इख्तियार में है। आप इसको जब चाहें चेंज करें, जो चाहें करें। लेकिन जब ये रनिंग कंडीशन में होगा तो तब आप इसमें चेंजिंग पॉसिबल नहीं है। कैन नॉट बी मॉडिफाइड इन दिस डिज़ाइनर वाइल डिबगिंग, बिल्डिंग और डिबगिंग, ठीक है। जब तक ये ऑलरेडी एग्जीक्यूट हुआ होगा आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यूज़र के पास सिर्फ ये चीज़ आएगी। यूज़र यहाँ से आपने सिर्फ उसको इजाज़त दी हुई है कि वो साइज़ चेंज कर सके, ठीक है। तो वो आपने इजाज़त दी हुई है तो वो काम कर रहा है, ठीक है। जितनी आपने उसको इजाज़त दी हुई है उतना वो काम कर सकता है, ठीक है। इसको छोटा बड़ा नहीं कर सकता, इस कंट्रोल को छोटा बड़ा नहीं कर सकता। लेकिन आप जो हैं वो डेवलपर हैं, आप इस कंट्रोल को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। हर चीज़ को छेड़ सकते हैं, जो चाहें आप करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा डिज़ाइन मोड। और हर चीज़ की फिर इसी तरह अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी प्रॉपर्टी में आता हूँ, ठीक है। इसकी अपीयरेंस है, नॉर्मल अपीयरेंस हो या बटन टाइप हो, ठीक है। प्रेस करें तो प्रेस हुआ रह जाए, फिर छोड़ें तो ऊपर आ, दूसरी दफ़ा क्लिक करें तो फिर ऊपर आ जाए। तो ये एक ऑप्शन है। फिर ऑटो चेक, इसको आप रखेंगे ऑटो चेक हो कि ना हो, ठीक है। ऑटो साइज़, मतलब इसके अंदर जो टेक्स्ट आप लिखते हैं वो ऑटो साइज़ है इसका। मैंने सिर्फ इतना टेक्स्ट लिखा, वो देखें छोटा हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा टेक्स्ट लिखूँगा तो उस हिसाब से बड़ा हो जाएगा। ये ऑटो टेक्स्ट की। ऑटो टेक्स्ट आप बंद भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी उसको साइज़ दे सकते हैं, छोटा बड़ा जितना आप देना चाहें, ठीक है। जब ऑटो साइज़ हुआ होगा तो उसमें फिर आप साइज़ नहीं चेंज कर सकते जब तक आप इस प्रॉपर्टी को बंद नहीं करेंगे, इसको फॉल्स नहीं करेंगे, ठीक है जी। फिर इसकी चेक्ड स्टेट है, ऑलरेडी चेक्ड हो या ना हो, ठीक है। इसको मैं ट्रू करता हूँ तो देखें वहाँ पे चेक्ड हुआ आ जाता है। जब इसको अनचेक करता हूँ तो अनचेक हुआ आ जाता है, ठीक है। फिर इसके अलाइनमेंट है, फिर इसी तरह टेक्स्ट है, फॉन्ट है, कौन सा फॉन्ट आप देना चाहते हैं, ठीक है। फिर इसके फॉन्ट के बैक कलर्स हैं, कौन सा कलर्स आप देना चाहते हैं, ठीक है। ये 4 कलर है फॉन्ट का, राइटिंग कलर, इसी तरह बैक कलर, ठीक है। बैक कलर आप कौन सा देना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इमेज लिस्ट, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि इमेज लिस्ट क्या है, ये इमेजेस कैसे लगाए जाते हैं, ये क्या चीज़ें क्या काम करती हैं। राइट टू लेफ़्ट, आपका टेक्स्ट राइट टू लेफ़्ट हो, ठीक है। ये देखें अभी ये चेक बॉक्स जो राइट साइड पे आ गया। सम टाइम्स हमें चेक बॉक्स राइट साइड पे चाहिए होता है और सम टाइम हमें चेक बॉक्स की ऑप्शन लेफ़्ट साइड पे चाहिए होती है। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं इसमें। फिर टेक्स्ट की अलाइनमेंट है कि टेक्स्ट किस कंडीशन में हो, ये इसकी 9 ऑप्शंस हैं, ठीक है। टॉप लेफ़्ट, मिडल लेफ़्ट, ठीक है, बॉटम लेफ़्ट, ठीक है। फिर इसी तरह टॉप मिडल, टॉप सेंटर, मिडल सेंटर, और इसी तरह ये, फिर आगे आप जैसे जैसे मूव करते जाएंगे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये आता है मिडल, ठीक है जी। अच्छा, फिर ये इसके विजिबिलिटी स्टेट और इनेबल और ये चीज़ें सेम। इसी तरह रेडियो बटन्स की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं और बहुत सी प्रॉपर्टीज़ इन सब की कॉमन है आपस में, बहुत सी प्रॉपर्टीज़ इन सब की कॉमन है। फॉन्ट की, 4 कलर, बैक कलर, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ कॉमन है। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो दूसरे कंट्रोल में, अब डेट की जो प्रॉपर्टी है कस्टम और डेट की फॉर्मेट की, वो दूसरे कंट्रोल में नहीं होगी। चेक्स बॉक्स की जिस तरह की अब ऑटो चेक की जो ऑप्शन है वो इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह कुछ ऑप्शंस हैं जो इनमें मौजूद मखसूस हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी हैं जो कॉमन है, ठीक है। ये काम तो हमारा हो गया फ्रंट एंड का, कि जब भी आप कोई भी एक फॉर्म बनाएंगे, उस फॉर्म में फॉर एग्जांपल आप एडमिशन फॉर्म बना रहे हैं,
तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको लेबल चाहिए, उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ठीक है। जो जो चीज़ें चाहिए, जो आप फॉर्म का काम एक्सेस के अंदर करते थे वो अब हम .NET पे करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा पावरफुल टूल्स हैं, उनको आप अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी मैंने डेटाबेस देखे नहीं बनाई, उसमें फॉर्म तभी बनता है जब आप डेटाबेस बनाते हैं और उसी से रिलेटेड बनता है। अगर आप नया फॉर्म देते हैं तो वो आपके लिए परेशानी का बायस बनता है, अगर अनबाउंड आप लेते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कोई डेटाबेस नहीं है, लेकिन मैंने कंट्रोल आपके सामने लगा लिए, उनको मॉडिफाई किया, चेंज किया, नाम चेंज किया, सारा कुछ, ठीक है। तो हर कंट्रोल की आपको एक चीज़ बताता चलूँ, प्रॉपर्टी में आप जाएंगे तो दो किस्म के नेम होंगे। एक नेम होगा जो आपका लॉजिकल नेम है, क्या है, लॉजिकल नेम है, जिसको आप यूज़ करेंगे किसमें, कोडिंग में, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा कोडिंग में भी आते हैं ताकि आपको एक छोटा सा आइडिया हो जाए। जिस तरह वो डेटाबेस के ना फॉर्म, पीछे फॉर्म होते हैं, जी जी, तो फॉर्म वाला जो नेम है वो ये हो गया, और जो ऊपर बटन लगाते हैं, कैप्शन जिसको आप कहते कैप्शन हैं, जब लिख देते हैं ऊपर आ जाता है सामने, हाँ, वो हो ठीक। गया। ठीक है। तो दो किस्म की चीज़ें, एक आपका ऊपर टॉप पे नेम है, जी, ठीक है। ये जो नेम की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपके लिए है, यानी डेवलपर के लिए है, तो जो डेवलपिंग का काम करेगा, ठीक। आप डेवलपर हैं, जी, ये प्रॉपर्टी आपके लिए है। आप इसको कोडिंग में अगर आप इस लेबल को कॉल करना चाहते हैं तो आप इस नाम से कॉल करेंगे। ठीक, जब यूज़र को जो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, मतलब यूज़र के लिए ये क्या चीज़ है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट नेम, जी, तो यूज़र के लिए ये फर्स्ट नेम है, लेकिन आपके लिए लेबल लेबल 1 है। फिर इनके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल लेबल के लिए हम यूज़ करते हैं LBL फर्स्ट नेम, और ये याद रखना है कि इनके दरमियान में स्पेस नहीं होना चाहिए। अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, एब्रीवेशन को यूज़ ना करें। पहली चीज़ शॉर्ट एब्रीवेशन, जिस तरह फर्स्ट नेम जो है आप उसको F नेम कर दें, तो फर्स्ट नेम में भी F नेम आता है और फादर नेम में भी F नेम आता है। तो इस तरह की शॉर्ट एब्रीवेशन को यूज़ ना करें जो कन्फ्यूजेबल हो, ठीक है, मिक्सअप ना हो आपकी के आगे। जो एक माइक्रोसॉफ्ट का अपना स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड ये है कि जब आप लेबल लेंगे तो लेबल के लिए LBL का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये इसके प्रीफिक्स हैं कुछ। जब आप कोडिंग में लेबल को कॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे आके देखना नहीं पड़ेगा कि मैंने लेबल का क्या नाम रखा था, आप LBL लिखेंगे, पूरी लिस्ट आ जाएगी। अच्छा जी, LBL में फला था, LBL में फला था, ठीक है। इसीलिए टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम TXT यूज़ करते हैं, बटन के लिए BTTN यूज़ करते हैं, चेक्स बॉक्स के लिए CHK यूज़ होता है, रेडियो बटन के लिए RBTTN यूज़ होता है, ठीक है। तो ये साथ साथ मतलब हम उनके शॉर्ट वर्डिंग उठा लेते हैं। बटन है तो उसकी एब्रीवेशन BTN या BTTN, लेबल है LBL, टेक्स्ट बॉक्स है TXT, ठीक है, मास टेक्स्ट बॉक्स है MTXT, रेडियो बटन है RBTN, चेक बॉक्स है CHK, ठीक है, लिस्ट बॉक्स है LST, कम्बो बॉक्स है CMB, पिक्चर बॉक्स है P बॉक्स, ग्रुप बॉक्स है G बॉक्स, ठीक है, डेट टाइम पिकर है DTP, ठीक है। तो ये उसकी कुछ छोटी छोटी शॉर्ट एब्रीवेशन है, जैसे जैसे आप यूज़ करते जाएंगे वो खुद ब खुद आपको समझ में आती जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई मसला परेशानी कोई चीज़? ठीक, यहाँ तक तो समझ आ गया। अच्छा, इस लेक्चर को हम सेव करते हैं, फिर ये सेव और सेव ऑल के लिए, ठीक है।